ओम शांति। तो विशेष आज का विषय है पुरुषार्थ में स्वराज्य का कितना महत्व है। क्योंकि हमारे पढ़ाई का, योग का, सेवा का अंतिम लक्ष्य है स्वराज्य। और स्वराज्य अधिकारी स्थिति यह हमारा संगम का लक्ष्य है। और इसी एक संगम के लक्ष्य से 84 जन्म की प्राप्ति है। भले छोटा सा युग है, एक जन्म है, लेकिन इस एक जन्म की प्राप्ति से, पुरुषार्थ से 84 जन्म में हमें जो भी कुछ प्रालब्ध मिलने वाली है उसका आधार है ये संगम का छोटा सा जन्म। और उसमें भी पुरुषार्थ कौन सा? स्वराज्य। आज भी बाबा की साकार मुरली में एक बहुत सुंदर महावाक्य था, पुरुषार्थ बड़ा या प्रालब्ध बड़ी। पुरुषार्थ के बिना प्रालब्ध नहीं मिलती। और संगम युग का पुरुषार्थ है स्वराज्य अधिकारी। संगम की नीति है राजनीति स्वराज्य की। सतयुग की राजनीति अलग होगी, सतयुग त्रेता की, और द्वापर और कलयुग की राजनीति तो आप सभी देख रहे हैं। तो उसी नीति से हमें अपना राज्य वापिस लेना है, स्वराज्य अधिकारी स्थिति से। क्योंकि आत्मा इस शरीर का राजा है और आत्मा के ऑर्डर से मन, बुद्धि, संस्कार चलते हैं। और मन, बुद्धि और संस्कार के द्वारा एक कर्मेंद्रिय चलती है। जितना आत्मा के अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होगी, उतना मन और बुद्धि, संस्कार वश में रहेंगे। और जितने मन, बुद्धि, संस्कार वश में रहेंगे, उतना ये सभी स्थूल कर्मेंद्रिया वश में रहेंगी। और जिसकी स्थूल कर्मेंद्रिया इस संगम युग में वश में रही है, वो भविष्य का क्या बनेगा? राजा बनेगा। लेकिन मन, बुद्धि और संस्कार ये मेरे वश में रहे, उसके लिए चाहिए योग बल। ज्ञान बल और योग बल, ये दो बल के द्वारा ही हम स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। स्वराज्य तो क्या, भविष्य का प्रालब्ध भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। क्योंकि जितनी मन और बुद्धि बाबा के तरफ लगाते हैं, उतना आत्मा में बल आता है, आत्मा में शक्ति आती है। और जितना आत्मा में योग बल है, उतना मन, बुद्धि और संस्कार जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। इसलिए अगर स्वराज्य अधिकारी बनना है तो योग बल आवश्यक है। आज हम कभी कभी रॉयल आलस और आलबेला पर वश होकर के योग के तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और जब योग के तरफ ध्यान नहीं देते, योग बल जब कम होता है, तब जाकर के मन, बुद्धि और संस्कार इसमें हलचल हो जाते हैं। वो तीनों आत्मा के ऊपर शासन करना शुरू करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर कुर्सी पर है, चेयर पर है, उसका महत्व होता है, सब उसके ऑर्डर मानते हैं। अगर वो चेयर पर से उतर जाए, उसकी कोई भी ऑर्डर नहीं मानता। इसी तरह जब हम रॉयल आलस और अलबेलापन वश हो करके जब योग बल जमा नहीं करते, सोचते कि हमने बहुत किया, बहुत योग लगाया, बहुत सेवा हुई, और योग के तरफ ध्यान नहीं देते,
तब आत्मा अपने सोमानों के चेयर पर से उतर जाती है, अकाल तख्त से उतर जाती है, देह भान आता है। और जब देह भान में आकर के मन और बुद्धि को ऑर्डर करो, नहीं मानेंगे। चाहेंगे मन को परमधाम में जाए, लेकिन मन नहीं जाएगा। चाहेंगे बुद्धि को घंटा तक बाबा को देखने में लगाए, नहीं लगेगा। और जब ये तीनों शक्तियां ऑर्डर नहीं मानती, तो बाकी स्थूल कर्मेंद्रिय भी हलचल में आ जाते हैं। और जब आत्मा के शासन में ऐसी प्रक्रिया चालू हो जाती है, तब आत्मा असंतुष्ट हो जाते हैं। असंतुष्टता आती है। जो अंदर से जो खुशी चाहिए, जो अतीन्द्रिय सुख चाहिए, उसका अनुभव नहीं होता। और ऐसा अगर बीच बीच में हमारे स्वराज्य में खंडन होता रहेगा, तो फिर भविष्य में हमें अखंड राज्य नहीं मिल सकेगा। अखंड अगर राज्य लेना है भविष्य में, तो यहां भी अखंड स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। निर्विघन, विघन क्या है? यही तो विघन है। जब योग बल नहीं, तो मन बुद्धि, मन मत, परमत प्रमाण चलती है। कर्मेंद्रिय भी अपने मन मर्जी से चलती है, और जिसको ही कहा जाता है विघन। और उसी समय जो पुराने संस्कार हैं, पुराने संस्कार के वश होते हैं, और जो अधीन है वो कभी भी अधिकारी नहीं बन सकता। और इससे वायुमंडल को भी हम खराब कर देते हैं, अपना समय भी व्यर्थ जाता है, संकल्प भी व्यर्थ जाते हैं। भले दिखने में हम तो लगते पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो जैसा चाहिए वैसा पुरुषार्थ नहीं होता। इसीलिए बाबा ने खास अटेंशन दिला है, रॉयल अल्लाह अलबेला के तरफ ध्यान दो। तो इसे हमें अगर स्वराज्य प्राप्त करना है, तो योग बल को जमा करना बड़ा जरूरी है। योग बल और साथ में ज्ञान का बल भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों तीनों की प्रक्रिया किस तरह से चलती है। समझो अगर हमने अमृत वेला योग ठीक नहीं किया, ऐसे अलस अलबेला वश होकर के किया, योग बल कम है, फिर हम आए, मुरली सुनी, और फिर जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, तो कर्म क्षेत्र पर जाने के बाद कोई चीजों को देखने से या कुछ संस्कारों के वश होने से मन में संकल्प चलेंगे, लेकिन बुद्धि में ताकत न होने के कारण बुद्धि न चाहते हुए भी मन में वो संकल्प का फोर्स रहेगा और संस्कार बन जाएंगे। इसीलिए ज्ञान होने के साथ साथ बल भी चाहिए, और वो बल आता है योग से। योग से कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर आते हैं। इसलिए ज्ञान के साथ साथ योग भी आवश्यक है। और केवल योग करने से भी नहीं चलेगा। अब योग तो किया, लेकिन बुद्धि यथार्थ निर्णय नहीं करेगी। ये करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में नहीं है, तो भी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं आएगी। तो ज्ञान और योग दोनों बल के आधार से हम कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर को ला सकेंगे, और तब जाकर के आत्मा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करेगी, आत्माभिमानी स्थिति रहेगी। और जिसकी आत्माभिमानी स्थिति है, वो अपना स्वराज्य
अच्छी तरह चला सकेगा, निर्विघ्न चला सकेगा। अगर आत्माभिमानी स्थिति है तो गुण और शक्तियां साथ में रहेगी। जैसे राजा जब कहीं चलता है तो राजा अकेला नहीं चलता, राजा के साथ मंत्री होते हैं, साथ में उसकी प्रजा होती हैं, अधिकारी होते हैं। इसी तरह जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, सोल कॉन्शियस स्थिति में रहता है, उसके साथ शक्तियां भी होगी, गुण भी होंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी स्थिति को बनाओ। और जब हमारी आत्माभिमानी स्थिति है तब साक्षी होकर के, जैसे आज का स्लोगन भी था, कर्मेंद्र के द्वारा क्या करो, साक्षी होकर के कर्म कराऊं। लेकिन वो कब हो सकेगी, वो कब बनेगी, जब हमारी अशरीरी स्थिति है, आत्माभिमानी स्थिति है। तो स्वराज्य लेने के लिए सबसे पहले हमारी चाहिए आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, और वो बनेगी योग से। योग बल और ज्ञान बल, अगर ये दो बल हमारे पास है तो अशरीरी स्थिति रहेगी, आत्मा जागृत रहेगा। अगर ये दो बल नहीं है तो फिर अंधेरा। इसीलिए कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेशर बाजी टकेशर खाजा। ये नगरी का राजा सोया पड़ा है और उसके कारण इस शरीर रूपी नगरी में जो चाहे हो रहे हैं। अगर संगम युग का हमारा एक एक दिन ऐसा जाएगा तो भविष्य का राज्य भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हमारी अंतिम स्थिति, हम अंतिम स्थिति के तरफ जा रहे हैं। तो अब हमें चेक करना है, आज तक जो मैंने योग लगाया तो क्या मेरा योग यथार्थ था? अगर मेरा यथार्थ योग है तो मेरे अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर जरूरी है। अभी भी मेरे अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है, मेरी वो निराकारी स्थिति नहीं रहती, इसका मतलब मेरा योग यथार्थ नहीं है। तो मुझे योग बल को क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। और जो कोई संस्कार मेरे इस राज्य में धोखा देता है बार बार, उस संस्कार के तरफ हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जो संस्कार आपके जीवन में बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपको वश कर रहे हैं, सभी कर्मेंद्रिय को वश कर रहे हैं, वही संस्कार अंतिम समय माया का गेट बनेगा, वही कमजोरी फेल कराएगी। इसीलिए जो संस्कार मेरे इस स्वराज्य में धोखा देता है, मेरे कर्मेंद्रिय का उस संस्कार के सामने कुछ नहीं चलता, वो अधीन हो जाते हैं, वो मेरा कमजोर संस्कार है। और उसी को खत्म करने का, उसी के पर जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ हमें करना है। जैसे भीष्म के सामने जब शिखंडी आ जाता है तो अपने हथियार क्या करता है, वो छोड़ देता है, क्योंकि दोनों का हिसाब किताब पिछले जन्मों का था। इसी तरह अनेक जन्मों में उस संस्कार के वश होकर के हमने ऐसे कर्म किए हैं। सभी संस्कार नहीं होते, लेकिन कौन सा आपका ऐसा संस्कार है जो उसकी कोई बातें आपके सामने आ जाते हैं तो आप भी हथियार डाल देते हैं, अर्थात उसके वश हो जाते हैं। तो वो है कड़ा संस्कार। और उस संस्कार को हमें क्या करना है, जीतना है। और इसलिए उस संस्कार के नॉलेजफुल होना बड़ा जरूरी है। इसीलिए बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं ना, बच्चे जो गलती होती है बार बार, उस गलती को क्या करो, बाबा को सुनाओ, खुले दिल से सुनाओ। जैसे कोई पेशेंट को कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर को सुनाने से डॉक्टर उसकी दवाई देता है,
अगर डॉक्टर को नहीं सुनाएंगे तो दवाई नहीं मिलेगी उसको। इसी तरह हमें भी अमृत वेला